तो सबसे पहले जब आपने कोई भी गेम स्टार्ट करनी है तो आपने वार्म अप होना है। आप वार्म अप कैसे कर सकते हैं? ऐसे। तो पहले मैं गलत पोस्चर्स लगा के आपको बताऊंगा कि आप ऐसे लगाते हैं। फिर करेक्ट फॉर्म, जो इनकी 3 करेक्ट फॉर्म है, डिक्लाइन पुशअप्स, इंक्लाइन पुशअप्स और जो बैलेंस फॉर्म है, जो गुड वे ऑफ। पहले मैं इंक्लाइन पुशअप्स के बारे में आपको बताऊंगा कि आपने इसको एक बेंच लेना है। एक बेंच पे आपने ऐसे अस्सलाम वालेकुम, आई एम मुजाहिद, योर फिटनेस ट्रेनर एंड डाइटिशियन। यू आर वाचिंग थ्राइव विद मुजाहिद, जहां आपको हेल्थ, फिटनेस और लाइफस्टाइल के रिलेटेड सब कुछ मिलता है। I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack. आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं बिगिनर्स के लिए, जिनको करेक्ट फॉर्म ऑफ डिफरेंट वर्कआउट्स के बारे में पता चलेगा। आज मैं सबसे पहले जो स्टार्ट करने जा रहा हूं वो पुशअप्स हैं, जो कि एक स्ट्रेंथ गेम के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। ओवरऑल बॉडी के लिए पुशअप्स बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करता जाऊं कि आपने जब भी कोई वर्कआउट स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपने अच्छी तरह वार्म अप करना है। आप जब बॉडी को वार्म अप करेंगे तो आपको कहीं भी क्रैम्प्स वगैरह और आपके जो मुख्तलिफ किस्म की पेन्स हैं वो आपको नहीं निकलेंगी। तो सबसे पहले जब आपने कोई भी गेम स्टार्ट करनी है तो आपने वार्म अप होना है। आप वार्म अप कैसे कर सकते हैं? ऐसे। और वार्म अप आप ऐसे कर सकते हैं। ये स्पेशली जब आप अपनी बॉडी के लिए या पुशअप स्टार्ट करने के लिए आप अपनी बॉडी को ऐसे वार्म अप करेंगे। जब आप ऐसे अच्छी तरह से वार्म अप कर लें तो फिर आपने पुशअप स्टार्ट करने हैं। पुशअप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो गलत पोस्चर्स हम लगाते हैं बिगिनर्स, तो पहले मैं गलत पोस्चर्स लगा के आपको बताऊंगा कि आप ऐसे लगाते हैं। फिर करेक्ट फॉर्म, जो इनकी 3 करेक्ट फॉर्म है, डिक्लाइन पुशअप्स, इंक्लाइन पुशअप्स और जो बैलेंस फॉर्म है, जो गुड वे ऑफ पुशअप्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं जो रॉन्ग फॉर्म्स हैं जो आप लगाते हैं उनके बारे में आपसे शेयर करूंगा कि वो आप कैसे लगाते हैं। हम जो डिफरेंट जो लोग हैं बिगिनर्स हैं वो पुशअप्स कैसे लगाते हैं। कोई ऐसे लगाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इससे आपको जॉइंट्स में पेन निकल सकती है और इसकी बॉडी जो है फटीग का शिकार होगी। आपको लगेगा कि जैसे बॉडी बहुत पंप हुई है। पंप शंप नहीं होती, ये आपकी सिर्फ बॉडी थकावट का शिकार रहती है और उससे आपको कोई फायदा नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे लगाते हैं, ये भी रॉन्ग फॉर्म है पुशअप्स की। तो मेरा आपसे शुरू में ये शेयर करने का मकसद ये है कि हम लगा रहे हैं पहले, वो बिल्कुल गलत है। हमने करेक्ट फॉर्म इसकी लगानी है ताकि हमारे जो ट्राइसेप्स है, चेस्ट है, अपर चेस्ट है, लोअर चेस्ट है और होल चेस्ट है, इस पे फर्क पड़े। हमें कैसे फर्क पड़ेगा? जब हम करेक्ट फॉर्म में इसको लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं करेक्ट फॉर्म। करेक्ट फॉर्म में जब आपने लगाना है तो इसमें बिगिनर्स के लिए, अगर आप ओवरवेट हैं आप, तो उसमें आप सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो ओवरवेट है मेरे डिफरेंट ट्रेनिंग्स वो कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आपने ऐसे कैट की तरह अपने आप को रख लेना है। रखने के बाद आपने बिल्कुल नीचे 4 से 5 डिग्री के दौरान नीचे जाना है ऐसे। ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है कि वो स्टार्ट करें इसको। जब वो स्टार्ट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता से जो वो इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल, जो बेसिक लेवल है पुशअप्स का, उसकी तरफ जाएंगे। तो इसके बाद अगर आप ये आसानी से कर सकते हैं तो उसके बाद फिर आप इंटरमीडिएट लेवल की तरफ जाएंगे। उसमें आप अपनी जो गोडे शोडे हैं आपके वो नीचे रख के, आप जो अपनी ये बाजू हैं इसको ऐसे बिल्कुल सामने रख के ये ऐसे नीचे आएंगे। ऐसे नीचे आने के बाद ये इसमें आपने अपनी जो ये एल्बो है उसको ऐसे नहीं रखना। अगर आप एल्बो को ऐसे रखेंगे तो आपको शोल्डर इंजरी हो सकती है। तो शोल्डर इंजरी से बचने के लिए आपने बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ये डाउन आप आपने 90 डिग्री तक आप आना है। बिल्कुल 100% आप नहीं आना। ये था इंटरमीडिएट लेवल। इसके बाद जो है एडवांस लेवल, अगर आप ये भी आसानी से कर सकते हैं तो फिर आपने एडवांस लेवल की तरफ आना है। वो क्या है? वो ये है कि आपने अपनी बॉडी को बिल्कुल ऐसे लिफ्ट करना है। लिफ्ट करने के बाद आपके जो बाजू हैं वो चेस्ट की तरफ, निपल्स की तरफ नीचे आएंगे और ये आपने बिल्कुल ऐसे
1 2 3 4 5। इसके आप बिगिनिंग में आप इसके 10-12 जो है रेपिटेशंस कर सकते हैं 4 सेट की। इन बेसिक पुशअप्स को करने के बाद मैं आपको 2 और एडवांस पुशअप्स के बारे में बताऊंगा, एक इंक्लाइन पुशअप्स और एक डिक्लाइन पुशअप्स। तो सबसे पहले मैं इंक्लाइन पुशअप्स के बारे में आपको बताऊंगा कि आपने इसको एक बेंच लेना है। एक बेंच पे आपने ऐसे अपनी बॉडी को रख के पीछे से जो आपकी जो पाँव है उनको बेंड करना है और ऐसे आगे की तरफ 1 2 3। इसमें भी आपने सेम अपने एल्बोज को वैसे ही रखना है जैसे आप बेसिक पुशअप्स में रखते हैं। ये आपकी लोअर चेस्ट को है उसको हिट करती है और ये आपकी शेप बनाती है। और इसके बाद जो आता है थर्ड एडवांस पुशअप्स में, इसमें वो आता है डिक्लाइन पुशअप्स और ये आपकी अपर चेस्ट को हिट करती है। तो इसको लगाने के लिए आपने ऐसे बेंच के ऊपर पाँव रखना है और बिल्कुल वैसे ही हाथ रखने हैं जैसे बेसिक पुशअप्स में आपने रखने हैं। इसके आप नीचे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। इसको आप करने के बाद आप जो इसके बेनिफिट्स हैं वो विद इन वीक देखेंगे कि आपकी ये ट्राइसेप और ये जो अपर चेस्ट है इसको शेप में लाना शुरू करेगी। आपसे ये पुशअप्स का ये सारा जो फॉर्म्स है इनको शेयर करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो बिगिनर्स हैं वो इसको देख के अपनी फॉर्म को करेक्ट करें, क्योंकि फॉर्म को करेक्ट करने के बाद ही आपकी बॉडी शेप में आएगी और आपकी बॉडी स्ट्रेंथन होना शुरू होगी। तो इन फॉर्म्स को जरूर ध्यान में रखिएगा ताकि आपका गलत पोस्चर के लगाने की वजह से आपको इंजरीज का सामना ना करना पड़े। तो अगर आपने मेरा चैनल थ्राइव विद मुजाहिद सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में पुशअप्स के बारे में मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।